वादी व्यवस्था है, इसको ही तोड़ना चाहते हैं, इसलिए इन पर हमला हुआ है। तो इस हमला को हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। मानव में विश्वास करता है, अगर मानवता में विश्वास करता है, इस देश के संविधान में विश्वास करता है, इस देश के शांति व्यवस्था को बनाने के लिए संघर्ष करता है, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, तमाम लोगों से मैं मांग करूंगा, तमाम लोगों को मैं आमंत्रण करूंगा, तो ऐसे हमारे मानवता पर हमला करने वाले दुश्मनों को हम सब संगठित होकर उसके फल को कुचलने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज। बीएन मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो कल जो है ब्रेकिंग न्यूज में जो है कल रात करीब 12:45 की घटना है, 9 तारीख की घटना है। और जो है बुद्धिज्म और अम्बेडकर वादियों पर जो है और एक मीडिया पर भी जो है खुलेआम जो है हमला हुआ है। और ये हमला जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएन मीडिया और जो है बुद्धिज्म के जो है भंते बिमल कीर्ति बौद्ध जी पर जो है विशेष रूप से जो है मनुवादियों द्वारा हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। और इसमें जो है बहुत क्षति हुई है और उनको जो है बहुत नुकसान हुआ है। और जो है वो अभी जो है बात करने के लायक नहीं है। अभी हम मौजूद हैं आपके साथ बैजनाथ सिंह बीएन मीडिया से हैं और हम बात करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं जो बुद्धिज्म और अम्बेडकर विचारधारा में और क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह जो क्षेत्र है, यह जो शाहबाद जिले के जो है ये 3 जिलों का केंद्र है। भोजपुर, रोहतास और बक्सर का केंद्र है। और यहाँ पर मलियाबाग जो है अभी हम लोग मौजूद हैं। और इस बीच जो है हमारे साथ ये तमाम क्रांतिकारी लोग मौजूद हैं। इस घटना को लेकर बुद्धिज्म और अम्बेडकरवादियों में और जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों का जो है खून खौल उठ चुका है, क्योंकि जो है बुद्धिज्म और अम्बेडकर विचारधारा पर हमला हुआ है, प्रहार हुआ है। हम खास बातचीत के लिए पेश करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ये व्यक्ति जो है, इनसे हम परिचय लेते हैं। मेरा परिचय है कामरेड रघुनाथ सिंह जी। मैं सीपीआई से जिला कार्यकारिणी के सदस्य हूँ। पूर्व में दावत के प्रमुख रह चुका हूँ। और जो घटना हुआ है तो हमारे विचार से ये सांप्रदायिक घटना है, क्योंकि ये जो अभी वर्तमान की जो सरकार है, ये बार बार ये बयान देती है कि आदमी को पहचान कपड़े और उसको चाल ढाल से ही किया जा सकता है। इसलिए अगर भंते जी पर हमला हुआ है, इसका मतलब है कि भंते जी अपने ड्रेस में थे और उनको जो मनुवादियों ने देखा कि हमारे शादी समारोह में आए हुए हैं, हम जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है इसको ही तोड़ना चाहते हैं, इसलिए इन पर हमला हुआ है। तो इस हमला को हम लोग जोरदार विरोध करते हैं और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और सरकार के खिलाफ और इन मनुवादियों के खिलाफ जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। और यहाँ पर हम सभी बुद्धिजीवी जुटे हुए हैं। हम लोग विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जबरदस्त प्रतिरोध मार्च निकाला जाए, ताकि यह जनता में एक संदेश जाए कि इस तरह से जो समाज में घिनौना जो हमारा संविधान है वो कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष, हम सभी धर्मों को, सभी मानव को अपनी विचार रखने का इस संविधान में प्रावधान किया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं। ऐसे विचारों को कुचलने के लिए हम संघर्ष के रास्ते को हम तेज करेंगे। इन्हीं जो है अपने विचारों के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस तरह का जो है ये घटना सिर्फ पहली बार नहीं है, लेकिन जो है बुद्धिज्म और अम्बेडकर वादियों पर जो है इस तरह का जो है यानी भंते बिमल कीर्ति बौद्ध जी के साथ जो है
और मेरे साथ जो घटना हुई है ये पहली बार घटना हुई है और इस तरह के बहुत सारे घटनाएं हो रही है और जो है लोग जो है फूटे हुए हैं, बार बार जो है वो मतलब तोड़ते जा रहे हैं, बार बार हमला करते जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो है कैसे मतलब कि हम लोग संभाल पाएंगे? इसके लिए मेरा अपनी विचार है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से हम कहना चाहते हैं कि वैसे विचारधारा के लोगों को मनोबल ऊंचा हुआ है और उनके पक्ष में सरकार खड़ी है। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि जो मानव समाज को, जो मानवता को, विचार को मानते हैं, जो समाजवादी विचार को मानते हैं, जो तमाम जो है बहुसंख्यक को मानते हैं, उन लोगों को इसका प्रतिरोध करना चाहिए और जो इनकी जो मनोबल है उनको तोड़ने के लिए संगठित होकर के और इनको जवाब देने की समय आ गया है। क्या नाम बताया अपना? कामरेड रघुनाथ सिंह, किस मतलब सीपीआई से। और हम बात करते हैं हमारे साथ और एक व्यक्ति जो व्यक्ति मौजूद है और इनसे हम परिचय के साथ जो है हम आगे बात करते हैं। जी, मैं विनोद कुमार निराला भाकपा माले से पीर प्रखंड से आए। इनकलाबी नौजवान सभा जिला भोजपुर का मेंबर है। हम जानना चाहेंगे कि जो है इस तरह की घटना जो है मीडिया वाले के साथ और जो है भंते विमल कीर्ति बौद्ध जी के साथ बुद्धिज्म और अम्बेडकर वादियों पर जो है प्रहार हुआ है, चोट पहुंची है और दिल को छू जाने वाली ये घटना है और इस पर जो है आप क्या कहेंगे? देश में जब से मोदी सरकार इस देश में सत्ता पर काबिज हुई है तो हमारे देश के जितना भी विरासत, हमारे देश के भारतीय संस्कृति, हमारे देश के भारतीय संविधान, हमारे देश के समाजवादी विचारधारा के लड़ने वाले लोगों को लगातार हमले हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे समाजवादी विचारधारा के मानने के लिए घोर अन्याय है। इसके खिलाफ में हम लोग को, सभी लोग को, सारे नौजवान को, सारे छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों को, सभी विरासत के मानने वाले बाबा साहेब के, अम्बेडकर के खून अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर खौलता है, अगर भगत सिंह के विचार को मानने वाले लोग हैं, तो इस मनुवादी विचारधारा को, समन्ती विचारधारा को जो फन फैलाई हुई है, इस विचारधारा के फन को कुचलने की जरूरत है। इसको कुचलने के लिए इस शाहबाद की धरती पे, आज मलियाबाग की धरती पे हम लोग बहुत ही जल्द एक मीटिंग करके एक बहुत विशाल प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। इस प्रतिरोध मार्च से सरकार को हम लोग घोटना टेकने के लिए मजबूर करेंगे। तो इस देश में, ये देश बुद्धों की है, ये देश समाजवादियों का है, ये देश अम्बेडकर और भगत सिंह के मानने वाले लोगों का है, ये देश आरएसएस का नहीं है, ये देश गुलवर्ग का नहीं है, ये देश अंग्रेजों के दलालों का नहीं है, ये देश हमारे किसान और मजदूर छात्रों की है। आखिर कब तक जो है आप लोग हाथ पर हाथ बैठे रखेंगे? आपका जो है आंदोलन को वो लोग मनुवादियों जो है वो तोड़ कर रख दिए हैं, इस पर क्या कहें? जो इस देश में हिंदू राज बनाने की जो घोषणा हो रही है, इस हिंदूवाद के राज को घोषणा की तैयारी जो हो रही है, मनुवादियों के पर्दे में आकर हमारे दलितों को हिंदू बनाने की प्रयास हो रही है, हमारे पिछड़ों को हिंदू बनाने की प्रयास हो रही है, हमारे अति पिछड़ों को हिंदू बनाने की प्रयास हो रही है। यही हिंदू का सपना जो है, यही जो बाबा साहेब अम्बेडकर को कमजोर कर रहा है, इस कमजोरी को हम लोग खत्म करेंगे और हिंदूवाद, क्योंकि इस हिंदू जो धर्म है, इस हिंदू धर्म ही नहीं है, ये सनातन धर्म हमारे देश का नहीं है, ये हमारे देश पर, हमारे संस्कृति पर हमला किया है, जिसके कारण हमारा समाज जो है अभी भी 6700 भिन्न जातियों में बांटा हुआ है, जो हमारे एकता को नहीं बनने दे रहा है। यही हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है। इस विचारधारा के दुश्मन को हम लोग यहाँ से, भारत की धरती से खत्म करने की प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जो है आज इस तरह की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तमाम जो है जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं और अम्बेडकर विचारधारा से, बुद्धिज्म विचारधारा से जुड़े लोग जो हैं, सारे जो है उन विचारधाराओं को जो है तोड़ा जा रहा है। आप तमाम जो है जितने भी आपके साथी संगठन से हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म को लाने के लिए और जो भी ये घटना हुई है उसको अंजाम देने के लिए, मतलब प्रतिरोध करने के लिए आप जो है क्या संदेश देंगे?
हमारे संगठन के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर मानव में विश्वास करता है, अगर मानवता में विश्वास करता है, इस देश के संविधान में विश्वास करता है, इस देश के शांति व्यवस्था को बनाने के लिए संघर्ष करता है, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, तमाम लोगों से मैं मांग करूंगा, तमाम लोगों को मैं आमंत्रण करूंगा, तो ऐसे हमारे मानवता पर हमला करने वाले दुश्मनों को हम सब संगठित होकर उसके फन को कुचलने की जरूरत है। तभी हमारे देश का भगत सिंह के सपना को साकार किया जा सकता है, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर के सपना को साकार किया जा सकता है और धरातल पर उतारा जा सकता है। नहीं तो ये सपना आरएसएस और भाजपा के लोग हमारे दिल से और दिमागों से छीनने की प्रयास कर रहे हैं, चुराने की प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा निंदा है। ये हमारे मानवता को चुनौती दे रही है। इस चुनौती को हम कबूल करके इसको पीछा ढकेलेंगे। क्या नाम बताया आप? मैं विनोद कुमार निराला, भाकपा मारे इनकलाबी नौजवान सभा भोजपुर। हम आगे चलते हैं। हमारे साथ जो है मौजूद हैं भीम आर्मी के, इनका हम परिचय लेते हैं। क्या नाम है वो? मेरा नाम हरेराम पासवान हुआ। जी। केसर प्रखंड अध्यक्ष हूँ। जी। और हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटना जो है बुद्धिज्म और अम्बेडकरवादियों पर जो है और तमाम जो है क्रांतिकारी विचारधारा के जितने भी लोग हैं उन पर जो है हमला हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? राय हमारा यही है, देखिए हम बोलते हैं कम, काम करते हैं ज्यादा। हम पॉलिटिक्सबाजी नहीं जानते, ठीक, पर ईंट का जवाब पत्थर से न जानते हैं। हम लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हमारे एक धर्मपुत्र विमल कीर्ति जी हैं, जो बौद्ध बिहार करसर से आते हैं। वो गुनसेज गांव में बेटी पक्ष के तरफ से गए थे। सॉरी वो बेटा पक्ष की तरफ से गए थे। साथ में हमारे बीएम मीडिया के पत्रकार बजनाथ सिंह भी गए थे। हमको पता चला सुबह कि हमारे ये दोनों व्यक्ति को वहाँ के लोग मनुवादियों के कहे अनुसार बहुत मारपीट किया है। वो मारपीट क्यों किया है, हम उससे ये जानना चाहते हैं कि उनको मारा क्यों, काहे मारा, उसका वजह बताए। अब वजह नहीं बताएगा तो बोले कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो तुरंत हम लोग देंगे। वो जिस लाइन से हम लोग को ढूंढेगा हम उस लाइन से हर वक्त तैयार हैं और तैयार रहेंगे, समझ लीजिए। अभी जो है अभी आपकी क्या मतलब प्लानिंग क्या चल रही है? प्लानिंग यही चल रही है कि हम चाहेंगे कि उसके ऊपर तुरंत एफआईआर हो और उसको गिरफ्तार किया जाए। बस हमारा यही कहना है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। क्यों मरा वजह बताइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, इससे पहले हम मैं बता दूं कि ये जो है लड़का पक्ष से अंत विमल कीर्ति बौद्ध जी और जो है मीडिया को इनवाइट किया गया था। और जो है लड़का पक्ष के जो लड़के की जिनकी शादी हो रही थी उनके पिताजी का नाम जो है रामाशंकर शर्मा, जो बारात पटना से लेकर आए हुए थे। और लड़की के पिताजी शिवजी शर्मा जो है गुनसेज गांव के, मतलब जहां पर बारात टिकी हुई थी गुनसेज गांव के हैं। और वीरेंद्र शर्मा शिवजी शर्मा के साड़ू है। और इन लोगों के माध्यम से जो है यानी लड़की पक्ष से जो है ये इस तरह की जो है साजिश की गई है। और इसमें जो है भंत विमल कीर्ति बौद्ध जो बुद्धिज्म के जो है धर्मपुत्र कहे जाते हैं, और उन पर जो है और मीडिया के साथ भी इस तरह की साजिश के तहत जो है हमला हुआ है। और ये जो है हमला निंदनीय है। और जो है पूरे बुद्धिज्म और अम्बेडकरवादियों पर इस तरह का हमला जो है एक जो है उसको दबाने की साजिश है। तो हम बात करते हैं अगले जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे परिचय के साथ जो है बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम परवीन प्रभाकर भारती हुआ। कहाँ से? और मैं मलियाबाग से हूँ। हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटना जो है हुई भंत विमल कीर्ति बौद्ध और मीडिया के साथ हुई, इस घटना को क्या अंजाम देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो जो घटना घटा रहे हैं वो डरपोक है, सीधी सी सवाल है। डरते हैं इसलिए करते हैं, नहीं डरते तो उसको क्या जरूरत है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। डरने का इसलिए कि उसको इसलिए डर लगता है कि बाबा साहब और हमारे जो गौतम बुद्ध जी थे
ये देश के लिए एक संदेश दिया करते थे। उनके संदेशों से ही लोग डरते हैं। मतलब कि जो जिसने घटना किया है वो डर रहा है। बिल्कुल डर रहा है। हम रास्ते में जा रहे हैं तो हम अपना विचारधारा के साथ जा रहे हैं, हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये देश को और जितने भी लोग हैं उनको अशिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। ये जो है कहा जाता है कि उन लोग को भाषा में है कि कलयुग है, कलयुग नहीं है, कलम का युग है। बाबा साहब ने 9 भाषा का ज्ञान किया और 32 को डिग्रियां लिया, तब ये जाके बाबा साहब कहलाते हैं। और बाबा साहब के जो विचार है, जो संविधानिक रूप से उतारे हैं, सबके लिए उतारे हैं और सबके लिए दिए हैं, वो जो सब पढ़ रहा है तो अब कहे कि कलयुग है। कलयुग नहीं है, कलम का युग है। और वो डरपोक है, डरता है, इसलिए वो बार बार सन्यासियों पर, बौद्ध भिक्षुओं पर और बाबा साहब की मूर्तियों पर हमला करता है, तोड़ता है, फोड़ता है। डरपोक है। आपके अनुसार डरपोक है। हम जो है हम आपसे ये बात कहेंगे कि जो है आज जो है इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो रहा है, होगा, और परसों जो है किसी और के साथ हो सकता है इस तरह की अनहोनी घटना। और जो है इस तरह के जो है जो भी घटनाएं हो रही है, जो जिस तरह से वो तोड़ रहे हैं, आज व्यक्ति पर प्रहार कर रहे हैं और इसके साथ साथ संविधान को भी खत्म करने के जो है उन लोगों की साजिश अभी चल रही है। जो है इस तरह के जो है आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी चीज पैदा होता है कष्ट में पैदा होता है। अभी जो लोग ये कष्ट दे रहे हैं ना, इतने तीव्र गति से क्रांति चलेगी और पूरे विश्व में क्रांति चल जाएगी। कोई भी कष्ट से पैदा होता है, ये लोग कष्ट दे रहे हैं, जितने कष्ट दे रहे हैं उतने ही तेजी आएगी। और बाबा साहब के विचारधारा में इतना उछाल आएगा कि बाबा साहब के ही सब विचारधारा चलेगा, उन्हीं का संविधान चलेगा, किसी के बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं चलेगा। अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अभी जो भी घटना हुई है, जो भी घटना निंदनीय है और बुद्धिज्म और अम्बेडकरवादियों और जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा, इस विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों पर क्षति पहुंची है और जो है उनके दिलों पर दहशत हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि आगे जो है इस तरह की घटना हुई है, इस पर जो है इस पर कैसे रोका जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? मेरा राय ये है कि डरपोक तो खुद है और अपने आप को आगे आने की कोशिश करेगा तो कुचला जाएगा। समझ गए? वो छुप कर वार कर रहा है। अगर वार नहीं करना होता तो कहीं बैठ के वार्ता कर लेता। वो छुप छुप के कर रहा है। डरपोक है, आगे आएगा, मसला जाएगा, उसका कहानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान को मारना है तो सामने आकर के मारे, सामने आकर बोले ये गमछा नहीं है, ये कफन है। हम लोग हमेशा कफन बांध कर चलते हैं। जहाँ देखेंगे उसके सामने ना हमारे भंते जी को मार रहा है, हमारे मीडिया को मार रहा है, हम माई का दूध पिया है तो दिन देख कर आकर हमसे लड़ ले, ना चिथरे चिथरे करे तो फिर कसल पैदाश कितना आक्रोश में जो है ये नौजवान बोल रहे हैं। ये आक्रोश जो है सच्चाई में जो है ये झलक रही है कि जो है कितना प्रहार हुआ है, कितना चोट पहुंचा है बुद्धिज्म और अम्बेडकर। अगले बात करते हैं। हमारे साथ जो है मार के घायल कर दिया है, और है। हम इनका परिचय के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? मेरा चंदन कुमार नाम है। जोर से थोड़ा सा बोलिए। मेरा नाम चंदन कुमार है जी। कहाँ से? प्योर प्रखंड से। प्योर प्रखंड से। इस तरह की जो है घटना हुई है, निंदनीय है, इस पर जो है आपकी क्या राय है? क्या अत्याचार घंटे जी को अत्याचार हुआ है, ये गलत बात है। आगे में कार्रवाई करना चाहिए। इसके लिए जो है आप क्या करेंगे? क्या मतलब आपके संगठन के साथ किस संगठन से है? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आंदोलन क्या मतलब रोड जाम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कानून का मतलब कानून के तहत जो है केस करना चाहिए? क्या कानून द्वारा सामान्य की संगठन करना चाहिए और केस करना चाहिए या फिर आंदोलन करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए, खुल के बताइए। कम संघर्ष करना चाहिए और क्या, यही बात है। हम बात करते हैं अगले हमारे साथ एक जो है क्रांतिकारी विचारधारा के जो है एक व्यक्ति है। इनसे हम परिचय के साथ जो है आगे सवालों के जवाब हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम हुआ सर? नाम भास्कर कुमार। जोर से थोड़ा। भास्कर कुमार है। कहाँ से? केसर से। और जो है आप किस संगठन से? हम बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं। बाबा साहब की विचारधारा को जो है फॉलो करने वाले भास्कर जी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो है भंते विमल कीर्ति बौद्ध जी के साथ और जो है एक बहुजन मीडिया के साथ जो है ये इस तरह की जो है हमला हुआ है, प्रहार हुआ है, जो पूरे बुद्धिज्म
और अम्बेडकरवादियों और क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों पर को जो है दिलों पर चोट पहुंचा है, उस पर जो है आपका क्या राय है? ये राय कि देखिए इतिहास में पहली बार है कि आज पहली बार घटना नहीं घटा है। आज से पहले इतिहास में भी जो गौतम बुद्ध थे हमारे जो उनको ऊपर भी बहुत सारे 84,000 बौद्ध स्तूपों के मतलब विश्वामित्र शुंग के मन इतिहास के द्वारा मिटाया गया। मानी आज एक दिन का नहीं है, रोज दिन कहीं ना कहीं कोई बौद्धिस्ट को मार दिया जा रहा है, तो कोई मीडिया वालों को पीटा जा रहा है, कोई दलित भाई को मार दिया जा रहा है, कोई बहुजन भाई को मार दिया जा रहा है। आज एक दिन की बात नहीं है। जब से केंद्र में बीजेपी के सरकार आई है, तब से कहीं ना कहीं एक हिंदू धर्म के छोड़ा के कोई भी धर्म पे, ईसाई हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या बौद्ध धर्म, कोई ना कोई पे हमला होते जा रहा है। मतलब कि जो हमारे संविधान में लिखे गया बाबा साहब की धार्मिक आजादी, वो अब रह नहीं गया है। मतलब एक धर्म का दर्जा देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म बन जाए, लेकिन यहाँ तो कहा है कि भाई संविधान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई भाई हैं। तब ऐसा तरह का हमारे कहा कहते हैं, जबकि बीजेपी सरकार कहती है कि हम सभी धर्मों को रक्षा करते हैं, हम समानता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, लेकिन वो तरीका वो खरा नहीं उतर रही है। क्या कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, आईना दिन कहीं ना कहीं छात्र संघ पर भी चोट पहुंच रहा है। कहीं हर चीज के लिए बेरोजगारी में छात्र को मारा जा रहा है। अभी देखिए बिहार में बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इतना बड़ा आयोग है, उसको भी उसका क्वेश्चन लीक कर दिया गया। बताइए अब उसके ऊपर क्या विश्वास किया जाए? आम जो नौकरी है, जो बिहार पुलिस हो गया, बीएसएससी हो गया, सचिवालय, इस पर क्या भरोसा किया जाए? जो बड़ा आयोग ही इतना कर दिया है, तो इस पहली बार नहीं है जो हमारे भंते जी पे मतलब ये चोट पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि ये जनता गुंसेज के भी जनता दोषी है कि हमारे भंते जी को बुलाकर और ऐसा मतलब चोट पहुंचाया है, बेइज्जती किया है। पहले तो वहाँ के जनता उसका दोषी है। एक चीज बताइए कि जो है लड़के पक्ष के लड़के के पिताजी जो है भंते जी को इनवाइट किए थे, और भंते जी जो है उनके इनवाइट पर जो है गुंसेज गांव में गए थे, और उसके बाद जो बारात जब लग रहा था, उस समय की घटना है। करीब 12:45 जो है 9 तारीख को रात जो है 12:45 की घटना है। और जो है उस समय जो है इस तरह का जो है भंते जी जो है हमारे साथ उस समय मौजूद थे, और उस समय जो है सबसे पहले जो है लड्डू से उनका जो है उस पर हमला किया गया। उसके बाद मुक्के से जो है उनके गर्दन पर हमला किया गया, और उसके बाद जो है जो भी घटनाएं हुई, जो भी मतलब कि उनको बंदी बनाया गया, और जो साथ में थे मीडिया के जो साथी है बीएन मीडिया के, उनको जो है इस तरह का साजिश करके जो है उनको प्रताड़ित किया गया। इस पर जो है थोड़ा सा बताइए। ये बात है कि जिससे वो गुंसेज गांव में हमारे जो विमल कीर्ति जी भंते साहब हैं, और जो हमारे मीडिया के जो हैं बैजनाथ जी, उनके ऊपर हमला करने का मतलब है कि वो लोग तो भाई वो छुप छुप कर लड़ना चाहता है। सामने तो वो लड़ेगा नहीं, अपने आप को हिंदू कहता है, हिंदू यही है, सामने लड़िए, विचार से लड़िए, कलम से लड़िए, और क्या है छुप को किसी को मार दीजिए। ये काम नहीं है। एक अच्छे विचार, एक हिंदू धर्मावलंबी का काम नहीं है कि छुप को मारना। किसी को आइए तो विचार से उसको मारिए, विचार से लड़िए। आपका विचार कैसा? किसी को अकेले देकर अटैक करना, मार देना, ये कोई वीरता का प्रतीक नहीं है, ये कोई भी धर्मावलंबी। अंतिम सवाल रहेगा कि इस पर जो है आपका निर्णय क्या है? क्या भंते जी को मतलब कि सुरक्षा देने के लिए जो है तमाम जितने बुद्धिज्म और अम्बेडकर विचारधारा के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? इसकी बात है कि पहली बात है कि उन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई होना चाहिए कानूनी रूप के साथ साथ कि भाई क्या है ऐसा हुआ। और उन लोग पे कार्रवाई के साथ साथ जो वहाँ पर बुलाया है, जो हमारे ये विमल कीर्ति जी को बुलाए हैं बौद्धम, जो अपने शादी विवाह करवाने के लिए, उन लोग को भी ऊपर किया जाए कि आप बुला के ऐसा तरह का आप काहे नहीं ख्याल रखते हैं, क्या आप बुला के बेइज्जती किए हैं। उन लोग पे भी FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा जिम्मेवारी वो लोग है। जब कोई बुलाता है तो उसका स्वयं रक्षा देता है। मान लीजिए हम किसी के द्वार पे जाएंगे इस रिलेशन में, और यदि वहाँ कुछ होता है तो उसका बड़ा जिम्मेवारी रिलेशन वाला का होता है। तो इसी तरह का है कि उसका रिलेशन वो का है ऐसा काम किए, उसको ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए कानूनी रूप से, और इसका एक्शन बहुत जोर से लेना चाहिए, और कानूनी रूप से। क्या कि बाबा साहब बोले हैं कि तुम कानून रूप से लड़ो, और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। वो इस तरह के घटना का बर्दाश्त क्या दे रहा है, बस हम ये आप मांग करते हैं? हाँ, हम मांग करते हैं कि जो हमारे ये इस तरह के घटना का अंजाम दिए हैं उसको FIR हो और जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। जैसा कि आपने देखा कि इन तमाम जो है
जितने भी क्रांतिकारी बुद्धिज्म और जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा के जितने भी लोगों से हमने बात कराया, और जो है ये जो है इनकी मंशा जो है ये बोल रहे हैं कि जो है जो भी घटना हुई है निंदनीय घटना है, इस पर जो है FIR और जो भी प्रतिरोध मार्च जो है होना चाहिए, तभी जो है इस तरह के जो है जो भी घटनाएं हो रही है उस पर रोका जा सकता है। इसके जो है आगे क्या होगा हम अगले वीडियो में जरूर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जो है हम आपको एक आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस तरह की घटना जो भी हुई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत।